हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में मिसलेनियस विविध यानी इसमें जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाए हैं उसका मिक्सअप है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छोटे छटके हैं सबको मैंने संग्रहित किया है दोस्तों। इसका 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये 4th पार्ट है मिसलेनियस से संबंधित। तो मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये पार्ट 4 है। तो दोस्तों सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को उत्साहित कर दिया गया। उत्साहित मतलब समाप्त कर दिया गया दोस्तों। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक चार्टर एक्ट 1813 का, 1833 का और 1853 का। तो 1813 में क्या किया गया था कि जो कंपनी के जो मोनोपोली थे व्यापार पर, उसमें से चाय कॉफी और टी को हटाकर, चाय कॉफी और टी को हटा करके बाकी सबके मोनोपोली को जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था व्यापार हटा दिया गया था। और 1833 में कंप्लीटली जो मोनोपोली था व्यापार पे इसको हटा दिया गया। तो ये गलत है। 1853 में क्या है, 1853 में नहीं, ये चार्टर एक्ट 1853 में क्या था कि हर जैसे न्यू जनरेशन आता है ना, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके इसमें 1853 का भी चार्टर एक्ट होता है। तो ये चार्टर एक्ट 3 मैंने बताया, 1813 का, 1833 का और 1853 का। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये गलत है। ये 1833 में हुआ था, वही पूछेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत का में सीधा अपना शासन अपने हाथ में लिया। यस, ये सही है। 1858 में क्या कर लिया था, स्वतंत्रता की जो 18 जो फ्रीडम फाइटर हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद जो ब्रिटिश की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथ में ले लिया था। तो ये सही है। तो वही देखो, अब आगे पूछेगा कि कौन कथन सही है। ये दोस्तों मेरा चैनल है, सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को। अब पूछ रहा है कि कौन कथन सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले आपको केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। क्यों? क्योंकि ये जो है उत्सादित का मतलब क्या होता है, उत्सादित का मतलब होता है किसी चीज को फिनिश कर देना। तो अब मैंने तीनों चार्टर एक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, मैंने बता भी दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध कर दिया। वो मतलब उसको मेंशन कर दिया अपने उपन्यास में। तो भील विद्रोह, रंगपुर दीनापुर विद्रोह, ये सन्यासी विद्रोह, ये सन्यासियों ने जो विद्रोह किया था उसको। ऑप्शन ये देखो, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये किस अनुभवों पर आधारित है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, स्वामी विवेकानंद ही गए थे, ये कोलंबो गए थे बोलने के लिए 1893 में। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको सूची को मैच करना है। बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ एंड लीडर सच, 4 पुस्तकें हैं, 4 लोग हैं, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, फिरोज शाह, तो मेहता। तो आपको ये इस पे टिक करना है दोस्तों। ये ऑप्शन सही है, पहले का तीसरा, यानी ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी पहले का तीसरा इन द सेंस बॉम्बे क्रॉनिकल का को जो लिखने वाला है फिरोज शाह है। और बी बी जो है यानी कॉमनवेल्थ को एनी बेसेंट ने लिखा था, कॉमनवेल्थ को एनी बेसेंट ने लिखा था। ठीक है, कॉमनवेल्थ को एनी बेसेंट ने लिखा था। और ये है, इसके बाद लीडर लीडर को लिखा था हमारे मदन मोहन मालवीय ने लिखा था, और सर्च लाइट को सच्चिदानंद सिन्हा ने लिखा था। तो यही है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहा, नहीं पूछ रहा है, तो ये राजा राव तेलुगु होगा। ये सुमेलित नहीं, बाकी सब जितने भी ये लेखक हैं ये मैच कर रहा है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको मैच करना है। वॉरेन हेस्टिंग क्या था, गवर्नर। देखो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव था, गवर्नर ऑफ बंगाल था ये। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। तो ये वॉरेन हेस्टिंग रॉबर्ट क्लाइव के बाद आया था। वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। नहीं, ये तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम होते थे, गलत है। ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बना। यस, ये सही है। और भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुआ। यस, ये भी सही है। तो अब वही देखो, आगे क्वेश्चन में पूछेगा कि क्या है, कौन सही है। देखो पूछेगा कौन सही है, तो केवल दूसरा और तीसरा सही है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, इसमें 3-4 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छी तरीके से आपको। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वतंत्रता का उपबंध था। और ये देखिए, एक दूसरा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मतलब पूछ रहा क्या क्या था 1935 में जो आया था। ये पहला प्रांतीय स्वतंत्रता, यानी प्रांत अपने स्वतंत्र रहेंगे। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 1 2 2 3 1 2 3 तीनों सही है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में,
भारतीय स्वतंत्रता भारत ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत का अधिनियम एक तरफ से कह लीजिए, भारत का शासन अधिनियम कह लीजिए, ठीक है, शासन अधिनियम। तो यही तीनों मतलब प्रांत स्वतंत्र रहेंगे, एक संघीय ढांचा रहेगा जिसमें एक फेडरल कोर्ट रहेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, और केंद्र के अधीन बहुत सारे राज्य रहेंगे। तो वही तीनों सही है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, लॉक कर लो इसको, लॉक कर लो, 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, लॉक कर लो इसको। निम्नलिखित युग्म में से एक एक सही है, कौन सही नहीं, नहीं ये कई बार एग्जाम में क्या बहुत ज्यादा गलती करते हैं सर, कहाँ है, क्योंकि उनको लगता है कि है, आइए पूछा क्या है, पीटर्स इंडिया एक्ट, वारन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, डलहौजी, वर्नाक्यूलर, लॉर्ड कर्जन, एल्बर्ट बिल रेफन। आपको वर्नाक्यूलर एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन, ये क्या है, ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये क्या है, वॉरेन हेस्टिंग पीटर्स इंडिया एक्ट, यस ये सही है, डॉक्ट्रिन ऑफ, यस सही है, एल्बर्ट बिल, ये सही है, और वर्नाक्युलर प्लेस एक्ट किसने लाया था, इसको आपको बताना है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लाया था, लॉर्ड लीटन ने लाया था, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन ने नहीं, लॉर्ड लीटन, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि किसने क्या कार्य किया था, लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्युलर प्रेस, इसलिए क्वेश्चन क्या है, गलत है, ये नहीं पूछा है ना। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि ये देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम में कुछ विशेषताएं थी। गवर्नरी प्रांतों में वैध शासन की समाप्ति, अबोलिशन ऑफ डायरेसी, देखो गवर्नरी प्रांतों में वैध शासन की समाप्ति, ठीक है, और गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा वृद्धि बनाना, मतलब गवर्नरों को, मतलब जो गवर्नर हैं वहाँ के, वो वहाँ के उनको विटो पावर दिया गया कि स्वयं द्वारा विधि बना सकते हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, मतलब सांप्रदायिक जो होगा उसको हटा दिया जाएगा, और गवर्नरी प्रांतों में वैध शासन की एक समाप्ति, वैध मतलब कुछ मतलब वहाँ के जो गवर्नरी प्रांतों में जो वैध शासन, कुछ ऐसे नियम, एबोलिशन ऑफ डायरची, मतलब कुछ मीथ थे, कुछ मतलब कुछ अपने खुद के नियम, जैसे लाइक मतलब वहाँ का राजा है तो खुद का अपना रूल चला रहा था, तो उसको क्या कर दो, उसको हटाना था। तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में कुछ विशेषताएं थी, तो उसी को ये बात पूछ रहा है, कौन क्वेश्चन पर सही है, 1 2 3, 1 और 2, ये पहला और दूसरा केवल सही है, तीसरा नहीं सही है। तीसरा क्या था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, देखो यही है, यही था कि गवर्नरी प्रांतों में वैध शासन की समाप्ति, एबोलिशन ऑफ डायरची, मतलब वहाँ के जो राजा हो जाते थे ना, जो छोटा वो भी अपना कुछ रूल लगा अपने हिसाब से चीजों को करते थे, इसलिए उसको समाप्त कर दिया गया, एबोलिशन ऑफ वैध शासन। एंड गवर्नर ऑफ की विधायी क्रियाओं के निषेधाधिकार, बिट्टो की शक्ति, यानी जो गवर्नर रहेंगे उनको बिट्टो की शक्ति रहेगी, उनको कुछ शक्ति प्रदान करेगी जो गवर्नरों को, स्वयं द्वारा विधि बनाना, मतलब स्वयं द्वारा, मतलब गवर्नर के जो काउंसिल है उसके द्वारा वो विधि बना सकता है। तो ये 1935 का भारत शासन, इससे पहले मैं अभी देखो मैंने बताया था आपको, ये देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम, यहाँ मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ भी है ना और वहाँ भी, ठीक है। प्रांतीय स्वतंत्रता, एक संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना, और केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध, ये भी देखो सही है, 1 2 3, तो वही चीज फिर इन क्वेश्चन को आगे रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन बहुत लॉक कर लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, एबोलिशन ऑफ डायरची, डायरची को हटा दिया गया है, द्वैध शासन की तरफ से कैसे, मतलब वहां के राजा खुद के अपने नियम लगा देते थे, तो उसी को हटा दिया गया था, ठीक है, कि गवर्नर रिमेन रहेगा, गवर्नर को विटो पावर दिया गया था। तो यह सांप्रदायिक नहीं, सांप्रदायिक नहीं था, केवल 1 और 2 सही था। इसमें क्या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो ये आपको विचार करना है। 1946 में क्या हुआ था, प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू द्वारा एम जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारतीय संविधान का सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंग्रेज एडॉप्टेड किया गया, तो आपको यही चुनना है। वर्ष 1946 में भारतीय प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो ये आपको पूछ रहा है कौन सा एक सही है, तो यही है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ठीक है। प्रांतीय सभा मतलब जो स्टेट्स थे वो मिलकर, तो यही सही है, ठीक है। इसी को आपको लॉक करना। बाकी सब ये जो हिस्ट्री में पूछा है, ये सब आपको, ये सब तो हिस्ट्री पॉलिटी में पढ़े हैं, ये भी आप पॉलिटी में पढ़े हैं, तो ये सब चीज़ तो आप कर ही सकते हैं। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी, किस आधार बनी थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 आप इसको मैंने बता चुका हूँ। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड ने क्या करी, ये मोस्ट देखो, भारत परिषद अधिनियम 1909 हो गया, भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1905 अभी हमने पढ़ा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1945। तो ये सब माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड ने क्या किया था, आपको ये सब सारी चीजें आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे मैं बताता हूँ कि हाँ दोस्तों, तो ये भारत सरकार जो अधिनियम था 1919 ईस्वी का, ये माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट बनी थी। इसमें इन्होंने मेंशन किया था ना
कि इन्होंने क्या किया था, जो मार्टिन चेम्सफोर्ड था इसने बताया था कि भारत में सेल्फ शासन होना चाहिए, भारत की मतलब लोग, भारत के लोगों का शासन में भागीदारी होना जरूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी आधार पर ये बना था कि सेल्फ शासन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरॉय पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड इरविन की उपयुक्त पदावधियों का सही, मतलब एक ट्रेंड पूछे, टाइम पूछ रहा है, कैसे कौन सबसे पहले कौन है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड इरविन, बताइए जल्दी से बताइए क्वेश्चन। तो अब देखो इसका आंसर है 1324। 1324 मतलब क्या, 1324 पहला, देखो पहले कौन है, लॉर्ड कर्जन, 3 नंबर पर लॉर्ड हॉर्डिंग, 24 यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और सबसे लास्ट में लॉर्ड इरविन, तो आपको पता है इरविन गांधी इरविन पैक्ट सबसे लास्ट में आया। 1 पे कौन आया था, लॉर्ड कर्जन, 3 पे कौन, चेम्सफोर्ड बाद में आया था, लॉर्ड हार्डिंग पहले आया था, चेम्सफोर्ड के बाद लॉर्ड इरविन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉक कर लीजिए। अब देखो दोस्तों, ये 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आजाद आजाद ने विधान परिषद में त्याग पत्र दे दिया था। कारण क्या था इसका, ये रीजन पूछ रहा है। 1916 में विधान परिषद में के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। तो ये आर है और ये है, इसका सही एक्सप्लेनेशन 1900 मतलब ये शासन एंड रीजन है। 1916 में क्या हुआ, मौलाना मोहम्मद ने अलू और अबुल कलाम ने आजाद ने विधान परिषद से त्याग पत्र क्यों दिया, ये रीजन मतलब कथन है, उसका कारण दे रहा कि विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया गया। तो देखो यही पूछ रहा है कि ये आर का दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, फिर ये चारों आपको चूज करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है, ठीक है। तो इसमें यही है कि जो ए है वो गलत है, परंतु आर जो है वो सही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये जो है ना 1916 में मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्याग पत्र दिया था, तो इसको मैं देखता हूँ ये। तो दोस्तों देखिए आपको इसमें समझना है कि 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था, और रॉलेट एक्ट कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये गलत है, ये जो सन लिखा है ना वो गलत है। पता है क्यों, क्योंकि जो कांग्रेस और मोहम्मद अली जो मुस्लिम लीग थी उसके बीच में 1916 में क्या लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसमें उन्होंने एक अलग संविधान की मांग की थी, अलग देश की मांग की थी। तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। इसीलिए इसमें क्या है 1916 में ये जो टाइम है ना ये गलत है कि इसमें लखनऊ पैक्ट हुआ था, ना कि ये हुआ था। तो इसीलिए गलत है। ये दूसरा क्या है, ये सही है 1919 ईस्वी में, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन गलत क्या है कि पहला क्वेश्चन जो है ये गलत है, दूसरा सही है, कोई स्पष्टीकरण सही नहीं है। आपको ध्यान से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लॉक कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ जिसमें जिसमें में जो मुस्लिम लीग था वो अलग देश का अलग अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन का अलग अपने लिए डिमांड किया था, और कांग्रेस के बीच में ये विधान परिषद जो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, लेकिन 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे कि 1858 की उड विज्ञप्ति वुड्स डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा, वुड्स डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो वुड ने अपनी विज्ञप्ति एक पत्रिका एक अपना एम जारी किया था, देशीय भारतीयों के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, भारत में पाश्चात्य संस्कृति अंग्रेजी भाषा के माध्यम के प्रयोग, परंपरागत, ये देखो भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रयोग, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का जो पहले की मतलब भारत की संस्कृति है उसको डेवलप किया जाए, ठीक है। तो ये वुड की विज्ञप्ति वुड्स डिस्पैच में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन, देखो आया था, क्रिप्स मिशन आया था ना, एक महत्वपूर्ण पहलू था क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉक कर लीजिए इसको। भारत को किसी भी कोटि की स्वतंत्रता देने की शर्त थी सभी भारतीय राज्यों को भारतीय संघ में शामिल होना। ये द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता प्रभुत्व, ये संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान। देखो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत की संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। तो देख लो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की संपूर्ण सत्ता नहीं, डोमिनियन स्टेट, देखो भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, भारत को विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना, डोमिनियन प्रदान, मतलब एक डोमिनियन मतलब इस पे स्वतंत्र, देखो इसमें क्या है, भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता प्रभुत्व का दर्जा नहीं, एक डोमिनियन स्टेट मतलब अंग्रेजों के अधीन ही रहेगा। ये क्रिप्स मिशन में आया था, ये मोस्ट मिशन में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी क्रिप्स मिशन में, तो वही था कि 19 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा किया जाएगा।
लेकिन भारत के जो लोग थे उसे मानने से इनकार कर दिया था, हमारी यहाँ की जो कांग्रेस थी, गांधी जी थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों कि 1935 के भारत अधिनियम, देखो फिर आ गया, ये रिपीट हो, बहुत इंपॉर्टेंट। फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? देख रहे हो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजसी प्रांतें हैं राजनीतिक प्रशासनिक उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं की सक्रिय रूप से शामिल करना, अंग्रेजों द्वारा समस्त राजाओं को प्रांत में संपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक अधिकारों के अंततः प्रभावी बनाना। और देखो राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्य में, देखो यही आ गया ना कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों के व्यर्थ करने के लिए राजाओं को इस्तेमाल करना। देखो ये आ गया ना, फिर बहुत इंपॉर्टेंट था ये। भारत 1935 के भारत अधिनियम में, इंडिया एक्ट में द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे क्या, मतलब बहुत सारे सुधार इसमें किया, हम पहले पढ़ चुके हैं, बहुत सारे सुधार इसमें किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ इसमें ऐसे क्लॉज थे, जैसे देख लो राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे यही उद्देश्य था कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों का व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। राजाओं को मिला लेंगे और वहाँ के जो नेता होंगे उनको बंदी बनवा लेंगे, चाहे उनको हटा देंगे रास्ते से। तो यही उनकी मंशा थी। ठीक है, ये 1935 का भारत शासन अधिनियम है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के सामने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग तथा विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्य पद्धति परिषद को उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया। तो ये पूछ रहा है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में किस एक अधिनियम के द्वारा सामूहिक कार्य चालन, मतलब सामूहिक रूप से एकजुट होकर के विभाग तथा विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को बल प्रदान किया। वायसराय की जो होगा वो हेड होगा, एक सामूहिक कार्य में पार्टिसिपेट ले सकता है, उसको पावर दिया गया। तो इंडियन काउंसिल एक्ट, ये देखो बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिल एक्ट, ये इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एंड काउंसिल एक्ट 1892, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909। तो आपको ये ध्यान है, इंडियन काउंसिल एक्ट जो था 1861 में, ये वाला आपको इंडियन काउंसिल एक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, 1935 का हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, इंडियन काउंसिल एक्ट देख रहे हो 1992 का, ये सब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लॉक करना पड़ेगा। इस वायसराय को इसमें पावर दिया गया था कि वो उस क्षेत्र का डिसीजन ले सकता है, सामूहिक रूप से काम कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखो मैच करना है कि चार्टर एक्ट 1813 का, रेगुलेटिंग एक्ट इतना का, 1773 एक्ट ऑफ 1858, पीटर्स इंडिया एक्ट वारन हेस्टिंग के टाइम आया हुआ था। ये देखो अब इसमें क्या है, भारत में अब इससे पूछ रहा है कि सूची 1 को 201 से सम्मिलित कीजिए, किसने क्या। अब देखो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में कोई बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना, भारत में कंपनी का व्यापार एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया, कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। अब देखो इसका जो आंसर है ये ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी पहला ऑप्शन है। देखो अब तुमको पढ़ने में आसानी होगी इसलिए पहला ऑप्शन मैंने लिया है। इसमें क्या है, चार्टर एक्ट 1817 में क्या हुआ, देखो ए का दूसरा, दूसरा क्या है, भारत में कंपनी का व्यापार एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसमें कंप्लीटली नहीं किया गया था, ये आपको लॉक करना है। 1833 में कंप्लीट किया गया, क्यों, इसमें कॉफी कहवा टी का अपने जो मोस्ट जो उत्पाद थे, टी हो गया, कॉफी हो गया, उसको अंग्रेज ने अपने पास रखा था 1813 में, 1833 में कंप्लीट करेगा। देखो अब आएगा ना, अब देखो 1833 रूप अभी मैं बताता हूँ। अभी देखो बी है, बी रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, बी का चौथा, चौथा का मतलब कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। बिल्कुल बात है, कंपनी जो भी उसके निदेशक होंगे उसको सभी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है उसको प्रस्तुत करेगी। तो ये बी का चौथा रेगुलेटिंग एक्ट में ये बोला गया था। दूसरा क्या है, सी का तीसरा, सी क्या है, सी में क्या है, सी में देखो एक्ट ऑफ 1858 का जो एक्ट था उसमें क्या किया गया, देखो शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन, देख रहे हो यहाँ शासन को छीन करके ब्रिटिश क्राउन के पास ले गया गया, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर था उसको हटा करके ब्रिटिश की पार्लियामेंट के पास ले गया गया। और इसके बाद है कि इसके बाद क्या है, चौथा है पीटर्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया, देखो पीटर्स इंडिया, डी का पहला, पीटर्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी मतलब कंट्रोल करने के लिए, मतलब
पीटस इंडिया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य हैं उसको कंट्रोल करने के लिए पीटस इंडिया एक्ट लाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबी हो गया है, इसको लॉक कर लीजिए आप अपने दिमाग में, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। फिर इस मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही राजगोपालाचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही कैबिनेट मिशन को जो आया था इंडिया में, कैबिनेट मिशन को, और देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कब, कैबिनेट मिशन कब आया था, इसने क्या उसका प्रपोजल थे, कैबिनेट मिशन को अवेलेबल प्लान किया था। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही क्या हुआ, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर, भारत के विभाजन के टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। अंग्रेज क्या करते, विभाजन करना चाहते थे, तो ये यही क्रिप्स मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, भारत कैबिनेट मिशन, बहुत ही सब मिशन वाले बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इसको पढ़ लीजिए। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां ये है मैकडोनाल्ड, लिथगो, डलहौजी, चेम्सफोर्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कम्युनल अवार्ड, अगस्त प्रस्ताव, डायरकी कुट। अब इसको मैच करना है आपको, देखो मैच करना है। इसमें क्या है, फिर देखो ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का, ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ए का दूसरा मतलब मैकडोनाल्ड ने क्या किया था, मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड, मैकडोनाल्ड जो था इसने कम्युनल अवार्ड खेला था, कम्युनल मतलब कार्ड खेला था, ठीक है। और बी का क्या है, बी है तीसरा, बी का लिथगो, इसका अगस्त प्रस्ताव लाया था लिथगो ने। फिर क्या है, सी का पहला इन द सेंस डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, ये तो आपको पता है। चेम्सफोर्ड ने डायरकी कुट लाया था। ये मोस्ट इन्होंने अपने यानी किस गवर्नर जनरल ने क्या कार्य किए, उनकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये सब लॉक करना है आपको, सब इसको बहुत अच्छे तरीके से एकदम दिमाग में बैठा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों रहे टॉप 20 क्वेश्चन, जो जिसमें वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए हो गई क्योंकि इसमें क्या हुआ ना कि क्वेश्चन बहुत बड़े थे और एक ही क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन थे, इसी वजह में समझो कि 40 क्वेश्चन बता दिया आपको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा टॉप 20 क्वेश्चन।